ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ सहित सहयज्ञ। पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने सृष्टि के आदि में कहा कि सृष्टि मैंने कैसे बनाई है? यज्ञ सहित, यज्ञमय। अनेन प्रसविष्यध्वम, इसलिए तुम भी इस सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाना? अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ से ही बढ़ाना। यज्ञ रूप होना चाहिए आपका जीवन। एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, ये यज्ञ हमारे लिए क्या बनेगा? इष्ट काम दुख, जो हम चाहते हैं वो सब पूरा करेगा। तो बोल जी फिर पढ़ाई कब करेंगे? अगर हम पूरे दिन यज्ञ ही करते रहे तो पढ़ेंगे कब? जैसे पूज्य स्वामी संतोष देव जी कह रहे थे ना उस दिन, बोले हमें तो बहुत सारे काम करने होते हैं सुबह से शाम तक, तो हम पूरे दिन यज्ञ करेंगे तो दूसरे काम कब करेंगे? तो आपको सब काम करते हुए यज्ञ के भाव में आप रह सकते हैं, क्योंकि ऋषियों ने यज्ञ किसको कहा? यज्ञ का मतलब क्या है? केवल आप अग्नि में आहुति डाल रहे हैं वो तो देव यज्ञ है। तो ऐसी आहुतियां कहीं डल रही हों ऐसा तो सृष्टि में नहीं दिखता है। और फिर भी भगवान कह रहे हैं सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, मैंने यज्ञ सहित ये सारी प्रजाएं बनाई हैं, सृष्टि बनाई है। तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है बताओ? यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो भी श्रेष्ठतम कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो अपने को निकृष्ट कर्म कोई करना नहीं है। सारे दिन भर जो भी कर रहे हैं वो सारे क्या हैं? श्रेष्ठ कर्म ही हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा यज्ञ हो गया? ज्ञान यज्ञ, कभी तप यज्ञ। तो सारे जो भी आप श्रेष्ठतम कर्म करते हैं, कर्म तो सारे श्रेष्ठ हैं जो जो आपके लिए विधान किया है। और किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी वर्ण आश्रम वाले व्यक्ति के लिए जिन कर्मों का विधान किया है वेद में, वो सारे श्रेष्ठ कर्म हैं। अब उन श्रेष्ठ को श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनाना ये हमारा काम है। तो जैसे हम पहले तो श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान तो जरूर करें, जैसा हमारे वर्ण आश्रम के लिए विधान किया है वो हम जरूर करें। तो ये हो गए यज्ञ। और उसको हम फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने के लिए कोशिश करें तो ये होगी साधना। और श्रेष्ठतम बना दें उनको तो ये होगी साधना की पूर्ति। तो पूरा जीवन ही हमारा यज्ञ रूप होना चाहिए। योग और यज्ञ दो में ही हम स्थित रहें तो फिर हम हो जाएंगे अप्रमत्त, और फिर हमारा बल बढ़ेगा सब तरफ से। व्यक्ति एक तरफ का बल बढ़ाता है तो 4 बल और बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति अपने किसी एक बल को घटाता है तो 4 बल और घट जाते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में ना सब कुछ ताना बाना जुड़ा हुआ है। अच्छी चीजों का अपना एक परिवार है और वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कोई बुलाए तो महाराज जी के साथ साथ क्या क्या आ जाएगा? गुरुकुल के ब्रह्मचारी आ जाएंगे, सन्यासी भी आ जाएंगे, ब्रह्मचारिणी भी आ जाएंगे, सन्यासिनी भी आ जाएंगे, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे भी आ जाएंगे,
फिर फेज 1 के डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, आचार्य कुलम के भी, पदार्था के भी, संगठन के भी। तो कितना जुड़ा हुआ है ना एक व्यक्ति के साथ। तो ऐसे ही ये सारी सृष्टि जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ताने बाने की तरह से है। तो हम जब किसी एक बल को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, 4 बल और बढ़ जाते हैं। और कोई हमारा एक बल क्षीण होता है तो उसके साथ हमारे 4-5 बल और क्षीण हो जाते हैं। मानो कि हमारा मनोबल क्षीण हुआ है तो हमारा शारीरिक बल भी क्षीण हो जाएगा। मनोबल के साथ साथ हमारा ज्ञान बल भी क्षीण हो जाएगा, हमारा निष्ठा बल भी क्षीण हो जाएगा। फिर व्यक्ति को ना ऐसा खोया खोया सा हो जाएगा। और व्यक्ति एक बल को बढ़ाता है, ज्ञान बल को ही बढ़ाता है, तो फिर उससे उसका मनोबल भी बढ़ जाता है, उससे उसका शारीरिक बल भी बढ़ जाता है, फिर उसका सामाजिक बल भी बढ़ जाता है, फिर उसका आध्यात्मिक बल भी बढ़ जाता है, फिर उसका आत्मिक बल भी बढ़ जाता है। सब बढ़ जाते हैं क्योंकि मिले हुए हैं वो एक दूसरे से। तो ये बहुत बड़ा उपदेश श्री राम दे रहे हैं गुह को। बले अप्रमत्त, बल बढ़ाने में प्रमाद मत करना। कोशे अप्रमत्त भवेथा, आप कोश को बढ़ाने में भी, माने सारे बल अपनी जगह ठीक हैं लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक बल भी जरूर चाहिए क्योंकि राजा हैं। और हमारे ऋषियों ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में कोश को बढ़ाने की या अभ्युदय को बढ़ाने की निंदा नहीं की है। वो भी एक साधन है, बहुत बड़ा साधन है। श्री अरविंद ने कहा ये भी भगवान की एक शक्ति है। धन जो है, लक्ष्मी, ये भगवान की एक शक्ति है और हमारी माँ है। तो हम यदि उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो दुष्टों के हाथ में पड़ जाएगी और दुष्ट उसके साथ कैसा अनाचार करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत कष्टदायी होगा। उन्होंने एक छोटी पुस्तक है माता, उसमें लिखा है कि कोई मेरी माँ की छाती पे बैठ करके और उसकी छाती को नोच के उसका खून पिए और मैं चुपचाप बैठ के देखता रहूं, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो ये भारत मेरी माता है, ऐसे उन्होंने कहा भारत के लिए। और इसकी जो संपत्ति है तो हम बोलते हैं ना लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। तो कभी कभी जब अच्छे लोग उस लक्ष्मी माता के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो दुष्ट उसको उठा ले जाते हैं फिर। तो ये ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई अपनी माँ के प्रति उदासीन हो जाए और वो आतताई हमारी माँ को उठा के लेके जाएं और उनके साथ बुरा व्यवहार करें, अभद्र व्यवहार करें, तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा पुत्र होगा तो फिर उसकी जान ले लेगा आतताई की। और यदि कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा पुत्र नहीं है। तो हमारे यहाँ कहीं भी निंदा नहीं की। वेद में भी सूक्त के सूक्त मिलेंगे आपको, दोनों प्रकार का बल बढ़ाने का, यश बढ़ाने का। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने कोश को बढ़ाने में भी अप्रमत्त रहना, बल को बढ़ाने में अप्रमत्त रहना, दुर्ग को बढ़ाने में। आपका जो दुर्ग है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो कहीं से किधर से भी कोई शत्रु हल्ला बोल सकता है। जनपदे तथा अप्रमत्त, और जनपद को बढ़ाने में भी, उसमें भी राष्ट्र की रक्षा करने में, राष्ट्र की जनशक्ति बढ़ाने में भी प्रमादी मत होना। अगर कोई व्यक्ति बोले एक बार तो जीत गए अब तो अब इन लोगों से क्या लेना देना है, तो फिर 5 साल के बाद जाके मिल लेंगे। जब इलेक्शन आएंगे तो 2 महीना पहले चले जाएंगे इनके बीच में, तो फिर लोग आपको बता देंगे। और जो पूरा 5 साल उनकी सेवा करेगा, तो खैर ये तो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। पर इनका इतना ही कहना है कि राजा को कभी भी प्रमाद युक्त नहीं होना चाहिए। तो हम अपने अपने अस्तित्व के तो राजा हैं, तो हमें अपना शारीरिक बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, साधना का बल, तपस्या का बल, इन सब को नित्य निरंतर बढ़ाते रहने के लिए ही प्रयास करते रहना चाहिए। उसमें प्रमाद नहीं करना है।
उसमें ये नहीं सोचना है कि आज तो सो लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, कल से देखेंगे। कल कभी भी आता नहीं है, कल तो काल का नाम है। इसलिए आज ही प्रयास करना है, चाहे थोड़ा ही करें, कोई बात नहीं। आपकी इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन नियम को नहीं तोड़ना। कभी कभी ऐसे होता है ना, भाई आज इच्छा नहीं है, शरीर ठीक नहीं, थोड़ा कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ा व्यायाम कर लो, थोड़ा आहार कर लो, वो तो चलेगा, लेकिन सर्वथा उसको नहीं छोड़ना, कभी भी नियम को नहीं तोड़ना। नहीं तो फिर प्रमाद आकर के घर कर लेता है, फिर वो प्रमाद अगले दिन, उससे अगले दिन, फिर व्यक्ति कहता है अब नाम तो हो ही गया कि ये जाता नहीं नियमों में, अब क्या जाना, आराम ही कर लेते हैं। ये प्रमाद का पूरा पूरा आपके ऊपर कब्जा हो गया। ऐसा नहीं होने देना। आप 5 दिन भी नहीं गए तो छठे दिन जाओ, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि प्रमाद नहीं करना, इससे मेरा बल बढ़ेगा और प्रमाद करने से मेरा बल घटेगा। तो कोई भी काम अपने को ऐसा नहीं करना जिससे अपना बल घटे, किसी भी प्रकार का बल। बोले इस सूत्र याद तो हुए नहीं, तो अब प्रतियोगिता में तो भाग ले नहीं सकते, अब छोड़ो उसको। कई सारे हैं आप में महान आत्माएं जिन्होंने दर्शन याद करने शुरू किए, पहले तो नाम लिखा है, भाई कौन कौन आप में 5 दर्शन याद करेगा, बोल जी हम भी करेंगे। फिर 1-2 महीना याद किया, फिर याद कम हुआ, तो फिर आकर के बोले जी माता जी याद तो होते नहीं है, तो मैं सोचता हूँ दर्शन छोड़ के गीता याद कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, गीता याद कर लो। फिर थोड़े दिन गीता याद की, फिर बोल जी गीता अब की बार तो पक्की हुई नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगली प्रतियोगिता में याद कर लो। तो ठीक है भाई, अगली में कर लेना। अब वो अगली प्रतियोगिता आज तक नहीं आई, क्योंकि वो प्रमाद घुस जाता है। फिर प्रमाद को भी पता है कि इसको मैं थोड़ा सा दबाऊंगा ये दब जाएगा, उसको भी पता है इसमें कोई दमखम नहीं है, मेरे से टक्कर लेने का कोई बल है नहीं इसमें, बिल्कुल आलसी व्यक्ति है ये। आपकी आत्मा को भी पता है, आपके मन को भी पता है कि ये इसको कुछ नहीं, ये मतलब मैं जैसे कहूँगा, मन का प्रमाद सोचता है कि मैं इसको जैसे कहूँगा वैसे ये मान लेगा। तो इसलिए वहाँ पर वेद में कहा परोपे ही मनस्पाप, आपके अंदर उसको हटाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सामर्थ्य है, पहले से ही है। तो आपने यदि 1 महीना भी याद नहीं हुआ तो फिर से शुरू कर दो। आप बेशक प्रतियोगिता में भाग मत लेना, लेकिन आप अपने इस प्रमाद से हारना नहीं, आप अपने बल को बढ़ाना। तो फिर शुरू करना, चाहे थोड़ा ही करें, कोई भी काम। ये तो एक उदाहरण है मेरे को जो बताना था। तो किसी भी बल को बढ़ाने में, कोश को बढ़ाने में, दुर्ग को बढ़ाने में, जनपद को बढ़ाने में, क्योंकि श्री राम देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा भी राजा के अंदर कोई भी बल यदि क्षीण होता है तो शत्रु उसको पराजित कर देगा, अभिभव हो जाएगा। और भी जो अपना राजा हो जाता है वो दूसरों का राजा निश्चित रूप से हो ही जाएगा। और जो अपना मुकाबला नहीं कर सकता है वो दूसरों का मुकाबला तो क्या ही कर लेगा। जो अपने आप से ही हार गया, दूसरों से कैसे जीतेगा फिर? क्योंकि सबसे नजदीकतम युद्ध तो अपना अंदर का ही है। और उससे लड़ने की यदि हिम्मत कर ली तो बाहर वालों से तो आराम से कर ही लेंगे फिर। और जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे ही दूसरों के दिल को जीतते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार बताते हैं, बोले मैं ये सोचता हूँ कि सबके अंदर एक ही जैसी आत्मा है, सबके अंदर एक ही जैसा मन है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंट है बस। तो जब मैं अपने मन को प्रेरित कर सकता हूँ तो मैं दूसरे के मन को भी प्रेरित कर सकता हूँ। और ऐसा सोच करके वो कोई आह्वान करते हैं, प्रेरणा देते हैं किसी भी काम के लिए, लाखों लोग प्रेरित होकर के वैसा करते हैं। अभी देखो दान के लिए भी रोजाना कम से कम 5, 7, 10 लोग तो रोज दान देते ही हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई अभी तो बहुत है स्वामी जी के पास, क्योंकि वो ना दिल का आह्वान किसी दिल के साथ करते हैं। ऐसा होगा यदि कि वाणी का संपर्क किसी के दिल के साथ नहीं हो सकता है, वाणी का संपर्क
कान तक हो सकता है, वाणी के जो शब्द वो कान तक पहुंचते हैं, लेकिन दिल का संपर्क दिल के साथ हो जाता है। आत्मा का संपर्क परमात्मा से हो सकता है, दूसरी आत्मा से हो सकता है। स्थूल से भी ज्यादा सूक्ष्म शक्तियां बलवान होती हैं। तो ऐसा सब शास्त्रों ने भी बताया, सब महापुरुषों ने भी बताया। तो व्यक्ति को अपनी सूक्ष्म शक्तियों का भी सदुपयोग करना चाहिए। हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो हमें इन आलस्य, प्रमाद आदि से लड़ने की शक्ति देते हैं। हम सबके अंदर हैं वो, पर अभी हमने उनका प्रयोग करना सीखा नहीं है। हमारे पास है, हमारे पास स्थूल शक्तियां भी हैं, हमारे पास सूक्ष्म शक्तियां भी हैं, फिर हमारे से अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में भी हैं। स्थूल शक्तियां भी हैं ब्रह्मांड में, सूक्ष्म शक्तियां भी हैं। और उनके लिए महर्षि पतंजलि जी ने उपाय बताया, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से वो जो हमारे इष्ट देव हैं, वो जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो जो दैवी शक्तियां हैं, उनके साथ हमारा संप्रयोग हो जाता है। संप्रयोग मतलब संबंध जुड़ जाता है, जान पहचान हो जाती है हमारी। तो हमें अपनी मित्रता, अपना संबंध हमेशा अपने से बड़ी शक्तियों के साथ ही बनाना चाहिए, तभी तो वो हमारी सहायता करेंगी। निम्न शक्तियों के साथ संबंध नहीं जोड़ना, वो आ भी जाएं तो उनका आदर नहीं करना। तो जिसका निरादर होगा वो अतिथि फिर दोबारा नहीं आएगा, और जिसका बार बार आदर सत्कार किया जाएगा तो वो बार बार आएगा कि भाई वहां बड़ा सम्मान होता है। तो बड़ी अपने से महान दिव्य शक्तियां हैं, उनका तो आह्वान करना चाहिए, उनसे तो संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो संध्या आदि में हम वही करते हैं। चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे मिला के 6 दिशाओं में जो जो शक्तियां काम कर रही हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड में व्यवहार के लिए ऋषियों ने ऐसी कल्पना की कि इस दिशा में ये शक्ति काम कर रही है। जैसे प्राची दिशा में अग्नि, प्राची दिग्ग्नि अधिपति, प्राची दिशा का अधिपति अग्नि है। फिर दक्षिण दिशा का अधिपति दक्षिणा दिगेंद्रो अधिपति, इंद्र अधिपति है। और प्रतीचि का ओम प्रतीचि दिक वरुणो अधिपति, वरुण देवता उसका अधिपति है। उत्तर दिशा का उदीची दिक सोम देवता उसका अधिपति है। नीचे का ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, और ऊपर का ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति उसका अधिपति है। तो सब दिशाओं में भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं। तो संध्या के समय साधक उन शक्तियों के साथ अपना संपर्क साधता है। और जब 6 दिशाओं में इतने महान शक्तियों के साथ आपकी मित्रता है, आपका संबंध है, तो आप सब तरफ से कितने सुरक्षित घेरे में अब बैठे हुए हैं। तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए तो ये भक्त लोग डरते नहीं है। छोटा सा बालक ध्रुव, इतना छोटा बच्चा अपने बाप से नहीं डरता है, जो इतना बड़ा राजा है। प्रहलाद भक्त, मीराबाई महिला होते हुए भी, क्योंकि इनका संपर्क इन शक्तियों से हो जाता है। और उनको पता है कि ये जो मानुषी शक्तियां हैं, ये जो अहंकार आदि से निर्मित शक्तियां हैं, इनका बल इनकी तुलना में बहुत कम है। तो इसलिए वो परवाह नहीं करते हैं फिर। तो ऐसे व्यक्ति को अपने चारों तरफ, बाहर भी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं और अपने अंदर भी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, और सब शक्तियों का अधिपति स्वयं ब्रह्म सब आत्माओं के अंदर विद्यमान है। तो फिर वो व्यक्ति, वो साधक सोचता है कि इतनी बड़ी शक्ति के साथ मेरा संबंध है, तो ये आलस्य, प्रमाद आदि अब ये यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब जब तक मुझे नहीं पता था तब तक ये रह लिए, अब मेरे अंदर ये नहीं रह पाएंगे, अब इनका डेरा यहाँ से उठना ही होगा। और उठा देते हैं वो। तो ऐसे ऋषि, ऐसे साधक, ऐसे योगी, ऐसे संत आज तक भी होते आए इस धरती पे, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो चलता ही रहेगा ये। तो बहुत सुंदर उपदेश श्री राम दे रहे हैं।
अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यम ही दुरारक्षतमं मतम। तो कह रहे हैं मेरा ये मतम, मेरी ये सम्मति है कि दुरारक्षतमं मतम, दुर्गुणों से या दुष्टों से इनकी रक्षा में सदा आप अप्रमत्त रहना और अपने राज्य की सब तरफ से रक्षा करना। तो हमें भी ये शरीर और शरीर की शक्तियों का राजा बना के भेजा है भगवान ने, और इन सब की रक्षा करना, इसकी शक्ति भी दी है रक्षा करने की, उन शक्तियों का हमें सदुपयोग करना है, उसका प्रयोग करना है हमें। ततस्तं समनुज्ञाय गुहम् इक्ष्वाकुनन्दनः जगाम तूर्णम् अव्यग्र सभार्य सह लक्ष्मण। ततः तं सम अनुज्ञाय, तो क्योंकि वो उनके मित्र हैं, और मित्र हैं तो मित्र को हमेशा अच्छी ही शिक्षा देनी चाहिए। आप लोगों में भी जो जिसका मित्र है तो उसको यदि सच्ची मित्रता निभानी है तो उसको हमेशा अपने मित्र को पॉजिटिव शिक्षा देनी चाहिए। होता क्या है उल्टा, एक मित्र कहीं कमज़ोर पड़ता है, दुखी होता है, फिर वो अपने मित्र के पास जाता है, तो फिर वो अपनी दुर्बलता को तो फेस कर नहीं सकता है और अपनी दुर्बलता का ब्लेम किसी दूसरे पे लगाता है। बोले देखो ये ना ऐसे ऐसे करते हैं इसलिए मैं दुखी हूँ। तो वो दूसरा मित्र क्या कहता है, ये हैं ही ऐसे। सही कह रहे हो, इनकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मतलब वो और बल दे देता है उसकी नेगेटिविटी को, उसकी दुर्बलता को, तो अब उसकी जो दुर्बलता थी वो डबल हो जाती है। तो कभी भी कोई भी अगर आप किसी के सच्चे मित्र हैं और कोई दुर्बलता की बात करता है तो आपको उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आपको ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई संसार में तो सब कुछ ऐसा रहेगा कहीं भी हम जाएं, पर हमें अपने अंदर से इतना मजबूत होना है कि कोई भी बाहर की चीज़ अपने ऊपर प्रभाव ना डाले, बल्कि हमारी अच्छाई उनके ऊपर हावी हो जाए, ऐसा अपने को कोई प्रयास करना है। हम उनकी बुराइयों को छोटा बना दें और अपनी अच्छाइयों को बड़ा बना लें, ऐसा हमें कोई प्रयास करना चाहिए। ऐसा जो अपने मित्र को उत्साह देता है, बल देता है, वो अच्छा मित्र माना जाएगा। मित्र के बारे में एक श्लोक आता है ना, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यान गुहति गुणान प्रकटीकरोति। मित्र कौन है? पापात निवारयति, पाप से तो बचाता है, और हितकारी काम में उसको जोड़ता है। गुह्यान गुहति, जो उसके गुण हैं उनको छिपा के रखता है। मित्र के सामने कभी उसके गुणों का बखान नहीं करता अच्छा मित्र। औरों के सामने तो बताएगा कि मेरे मित्र में ये गुण है, पर उसके सामने नहीं बताएगा। और जो बताने योग्य हैं उनको बताएगा भी, जिससे उसका अहित ना हो। और वैसे ही उसके जो छिपाने योग्य दोष हैं उनको भी उसके सामने नहीं बताता है, क्योंकि हमारी सबकी आत्मा का ये स्वभाव है कि जो हमारे सामने हमारे गुणों की या हमारी किसी अच्छी आदत की प्रशंसा करता है तो वो हमें अच्छा लगता है, उससे हमें बल मिलता है। और कोई हमारे दोष बताता है तो बुरा लगता है। तो उसको दोष बताना भी है तो बड़े तरीके से बताएगा, लेकिन उसको उत्साह देगा कि देखो आप कितने अच्छे हो। तो जो छिपाने योग्य है उसको तो छिपाता है, गुह्यान, छिपाने योग्य, चाहे वो कोई अच्छा गुण है या तो कोई बुरा गुण है। और जो उसका हितकारी है उसको प्रकट करता है। जब उसका कोई दोष दूर करवाना है तो कहेंगे देखो आप बहुत अच्छे हो, बस ये छोटा सा एक छिद्र है, इसको भी हटा डालो, मत रखो अपने अंदर। तो वो प्रकट कर देगा उसके सामने, तो आत्मीयता से कहेगा तो वो उसको मान भी लेगा। जैसे माँ हटाती है ना, तो माँ क्या करती है, पहले तो स्नेह करती है अपने बच्चे से, उसको अच्छा खिलाती है, पिलाती है, उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। और जब वो खा पी के जब अंतिम ग्रास खा रहा होता है ना, तब बोलती है कि बेटा तेरा सब कुछ तो ठीक है, पर ये सब लोग ऐसे कह रहे हैं ना, तू मेरा बेटा है तो इसको हटा दे। तो फिर वो हटा देता है उस आदत को। और बापू का मिजाज बिल्कुल दूसरा होता है। वो जैसे ही बच्चा घर में आया
वो डंडा हाथ में उठाता है, बोले आज आज पहले तेरी हड्डियां तोड़नी है मेरे को। बोले क्यों? बोले वो ऐसे कह रही थी। तो वो पिता जो होता है वो कभी भी कनेक्ट नहीं होता है उसकी आत्मा के साथ, बच्चे की आत्मा के साथ, और कनेक्ट हुए बिना आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और माँ हमेशा कनेक्ट होती है, उसके हृदय के साथ कनेक्ट होती है, वो पहले कनेक्ट होके वो करेक्ट करवा देती है। सबसे ज्यादा कान मरोड़ती है माँ दुनिया में, और सबसे अच्छी लगती है माँ। सारे दोष वही तो हटाती है, वही तो समझाती है, हमें बड़ा होने तक भी समझाती है, लेकिन तो भी सबको अपनी माँ बहुत प्रिय होती है, क्योंकि उसका संबंध हृदय के साथ होता है। तो ऐसा ही मित्र होता है। तो श्री राम ऐसे ही मित्र हैं। तो अपने मित्र को अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके जा रहे हैं, क्योंकि आप राजा हैं तो आप इन चीज़ों में कभी प्रमाद मत करना, अपने बल को बढ़ाते रहना, अपने राज्य की रक्षा करना। राज्यम ही दुरारक्षतमम, बुराइयों से दुष्टों से रक्षा करते रहना, ये मेरा मत है। क्योंकि बाहर की सारी चीज़ें बेशक क्षीण हो जाएं, नष्ट हो जाएं, लुट जाएं, लॉस हो जाए, लेकिन अपने अंदर की शक्तियां यदि बरकरार हैं तो वो हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाएगा एक दिन। यदि अपने अंदर की शक्तियां हमने लॉस कर दी तो बाहर सब कुछ होते हुए भी हम हार जाएंगे एक दिन। इसलिए अपनी शक्तियों को, अपने राज्य को बहुत संभाल के रखना। हम सब मनुष्य हैं, हम सबको भगवान ने ऐसी दिव्य शक्तियां दे करके ही भेजा है, उनकी प्रयास पूर्वक रक्षा करना। क्योंकि बाहर की कोई चीज चली भी जाएगी तो आप फिर अपने प्रबल पुरुषार्थ से उसको खड़ा कर लेंगे, लेकिन उसको खड़ा करने वाली शक्ति ही यदि चली गई, व्यक्ति अपने आप से ही यदि हार गया, अब वो किसी को जीत नहीं सकता है। बाहर से हारा हुआ व्यक्ति पुनः बाहर वालों को जीत सकता है, कोई बात नहीं है उसमें। तो ये श्री राम उनको, अपने मित्र गुह को उपदेश दे रहे हैं, और खुद उन्होंने तपस्वी का वेश धारण कर लिया है। अब आगे का जो पाठ है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज समय हो गया। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम न भूलें तुम न भूलें हम। हरि शरणं हरि शरणं न भूलें हम न भूलें हम। हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणं हरि शरणं। खुशी शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में
कुछ अपना, ये सब एक रैन का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रैन का सपना। वो साचा है अमर प्रीतम, हरि शरणम 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 हरि